अक्सर विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का नया विवाद। इस बार मौर्य ने दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मां लक्ष्मी को लेकर कहा कि 4 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी जी कैसे पैदा हो सकती हैं? अब इस विवादित बयान पर कोहराम मच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी धर्मपत्नी को हार पहनाते हुए, टीका लगाते हुए और तोहफा देते हुए एक तस्वीर पोस्ट करते हैं। एक तस्वीर में छोटा बच्चा तौलिए से उनके पैर पोंछता हुआ भी नजर आता है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जो लिखते हैं, उसने पूरे देश में मानो कोहराम मचा दिया है। सनातन धर्म को मानने वाले हर सनातनी को झकझोर दिया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर लिखा क्या है। दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा है कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख और 2 छिद्रों वाली नाक के साथ साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी जी कैसे पैदा हो सकती है? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी वो बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती हैं। हिंदू धर्म पर अक्सर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इस आपत्तिजनक पोस्ट पर पछतावा करने के बजाय एक और बयान दे गए जो और भी भड़काऊ था। सुनिए। केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब सियासी गलियारों में तेज हलचल है। हर कोई कह रहा है कि मां लक्ष्मी के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, कभी धरती चपटी और सूरज दलदल में डूब जाता है, पर भी तो कुछ बोलो। अखिलेश यादव की लुटिया डुबो के ही मानेगा, इंसान के जिस्म में राक्षस है ये। अखिलेश यादव चुप है, क्या ये सब उन्हीं के कहने पर हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं कि उनके बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी। मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने भूचाल ला दिया। संतों और राजनेताओं में इसको लेकर काफी क्रोध है और आक्रोश भी नजर आ रहा है। तो कई संत कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। कि इसको वही जूता लगे और चौराहे पर जूता लगे, जिससे ये अच्छी प्रकार से समझे कि लक्ष्मी क्या है और सनातन धर्म क्या है। जब सनातन धर्म के लोग इस प्रकार से लक्ष्मी के सेवक भक्त कठोर कदम उठाएंगे, तभी इसको
ज्ञान होगा। वैसे इसका विनाश से जब विनाश होना होता है, जैसे आग जब बुझने होती है तो भभकती बहुत जोर से है, तो यह आग भभक रहा है, सनातन धर्म के ऊपर बारंबार हस्तक्षेप कर रहा है। पहले रामायण पर किया, अब लक्ष्मी की कर रहा है कि लक्ष्मी माता 4 भुजा वाली होती हैं। जब राक्षसी प्रवृत्ति का है ये, सनातन धर्म के विरोध में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। और ये उसी तरह से है कि जिस तरह से राक्षस हुआ करते थे पहले, ये राक्षस हैं इस युग के, और राक्षसों का वध प्रभु श्री राम ने भी किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। और अब जरूरत है कि सनातनी भी जो इस तरह के राक्षस हैं उनका वध करें। हम पहले प्रयास करेंगे कि स्वतः संज्ञान लेकर के इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी मजबूरी होगी। लक्ष्मी का अपमान मतलब समस्त भारत की नारियों का अपमान है। ये मानसिक खोखला हो गया है, पाषंडी है, पाखंडी है, और बहुत जल्दी ये या तो कारागार के अंदर जाएगा या फिर भगवान के यमलोक पहुंच जाएगा। क्योंकि जितने भी नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान की देवीय शक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। रही बात ये देवी देवताओं के असंख्य हाथ और असंख्य पैर क्यों हैं, देखिए अतिशयोक्ति नहीं है। ये 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग में जिस प्रकार मनुष्य, आज आप देखते हो बिना तार के आप मोबाइल से मोबाइल बात करते हो, यहाँ का पिक्चर आप अमेरिका भेज देते हो, लेकिन आज से 40 साल पहले कोई इस बात को विश्वास करने वाला नहीं था। ये असंख्य हाथ और असंख्य पैर का मतलब क्या होता है कि तत्कालीन देवी देवताओं में इतनी शक्ति होती थी कि वो हजारों लाखों लोगों का काम एक ही देवता कर देते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले अपने पे देखना चाहिए। नारी का अगर सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवियों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। अपने को एक दिमाग थोड़ा ठीक करे, योग करे, प्राणायाम करे तो शायद ठीक होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि इन पे रोका जाए, इन पे विराम लगाया जाए, और नहीं मानते हैं तो इन पे बुलडोजर चलाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से दिवालिया हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि सरकारी खर्चे पर इनका इलाज कराए जाने की आवश्यकता है। इनको ना तो धर्म के बारे में ज्ञान है और ना ही कुछ सामाजिक जानकारी है। कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने माता लक्ष्मी के बारे में बोला है, ऐसे ही 2 हाथ 2 नाक 2 आंखों वाले तो मोदी जी भी हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और वही 2 हाथ 2 नाक 2 आंखों वाले जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो भौंक रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। चूंकि सनातन धर्मी सहिष्णु हैं, इनको जवाब नहीं देना चाहते हैं। हमने कभी भी इस तरह के लोगों के साथ वार्तालाप करना उचित नहीं समझा है, क्योंकि ये लोग अज्ञानी लोग हैं। इनको ज्ञान की आवश्यकता है, इन्हें ज्ञान लेना चाहिए, और ये पागलों को ज्ञान पागल खाने में मिलता है। तो मैं चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य वहां जाएं और अपना इलाज कराएं। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद के बिगड़े बोल सामने आए हों। इससे पहले भी मौर्य ने रामचरितमानस से लेकर हिंदू धर्म और साधु संतों पर कई विवादित बयान दिए हैं, जिसको लेकर उनको हिदायत भी दी गई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को धार्मिक मुद्दों पर हर दिन बोलने से बचना चाहिए। पर स्वामी के बिगड़े बोल पर लगाम नहीं लग रही है।